हे हाय हेलो एंड नमस्ते। आप अगर बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी छोटा बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, तो आप सभी के लिए एक चीज़ सोचना जरूरी है कि आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट आपने क्या करा है। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ होती है, हमें बाद में जाके कोई पेंशन देने वाला है नहीं, या कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब सर का बाद में बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिसके ऊपर हम पूरी आज वीडियो बात करेंगे। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान जो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, हर एक नया जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है उसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आप अगर बिजनेस में हो, 5 साल 10 साल बिजनेस करोगे, एट द एज ऑफ 25 भी शुरू कर लोगे आप बिजनेस, तो आप 40 50 60 तक बिजनेस करते रहोगे। कुछ लोग ऐसे होते बिजनेस में, मतलब मैं सोचूं तो तकरीबन 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनको कंसिस्टेंटली सक्सेस मिलता जाएगा। बचे हुए 95 में से 45 लोग ऐसे होंगे जिनको सक्सेस मिलता है बट एक बड़ा ड्रॉप डाउन आता है, फिर सक्सेस मिलता है, बड़ा ड्रॉप डाउन आता है। अगर ये ड्रॉप डाउन उनका एट द एज ऑफ 40 के बाद में आता है तो बहुत सारे लोग रिकवर नहीं हो पाते। अगर उससे पहले आता है तो कहीं ना कहीं एक नया उम्मीद रहती है, यंग ब्लड होता है, तो दे कैन क्रिएट द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स एंड वो वहाँ से रिकवर हो जाते हैं। और बचे हुए 40% लोग कंसिस्टेंटली मैक्सिमम टाइम पे सिर्फ इतना कर पाते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस और लेस प्रॉफिट नो लॉस में चलते हैं, हाई प्रॉफिट में कभी पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज मेरे देखने में है जो अभी 1%, 2%, 3% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के लिए अगर कभी उन्होंने सोचा कि यार मुझे अभी रुकना है, मुझे अभी रिटायरमेंट लेना है, तो व्हाट इज द प्लान बिहाइंड इट। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप कुछ प्लान्स के ऊपर हम बात करेंगे जो आपको कभी भी एनी टाइम दे विल हेल्प यू टू रिटायर, और आपका अभी का जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है उतना ही लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आपको इन्फ्लेशन को पकड़ के वो टाइम पे मिले। ऐसा कुछ प्लान आप ये प्लान्स को लेके कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले देखेंगे जो पेंशन प्लान आता है, जिसमें अगेन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों भी कंपनीज प्रोवाइड करती है। सबसे पहली हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज की, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC है, मैक्स लाइफ देता है, टाटा AIB देता है, और गवर्नमेंट में LIC आपको प्रोवाइड करता है पेंशन प्लान। अगेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, नेशनल पेंशन स्कीम है और अटल पेंशन योजना है, ये सब स्कीम्स मेजॉरिटी को प्रोवाइड करते हैं। ये सब स्कीम्स के अंदर अगर आप ठीक तरीके से देखो तो गवर्नमेंट स्कीम्स या कहीं ना कहीं जो LIC की स्कीम्स है, अगर आप पेंशन प्लान बनाओ तो उसका रिटायरमेंट एज कहीं ना कहीं 40 एंड अबो है, यानी 50 एंड अबो ही है मैक्सिमम। बट प्राइवेट कंपनीज अलोज यू टू रिटायर एट वेरी अर्ली एट 30 ऑल्सो, मतलब आप 30 साल में भी रिटायर हो सकते हो। कैसे क्या, इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अलग से एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ में वीडियो हम बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो उसके लिए अलग से पूरा पेंशन प्लान मेरे पास रेडी है, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब लो रिस्क गारंटीड रिटर्न होता है, मीडियम रिस्क होता है जिसमें मीडियम रिटर्न्स होता है, और हाई रिस्क होता है जहाँ पर रिटर्न्स भी हाई होता है। तो इसको आपको डिवाइड करना है एक अच्छे फॉर्मूला में। आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर इसका फॉर्मूला बता देगा, बिकॉज एज पर द सेबी नॉर्म्स नॉट एवरीवन कैन टेल यू द फॉर्मूलाज। तो सेबी नॉर्म्स के हिसाब से कोई अगर आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहा है, उसके पास सेबी का लाइसेंस नहीं है, तो इज अनऑथराइज्ड टू टेल द इन्वेस्टमेंट सजेशंस। सो आप आपके इन्वेस्टर जो आपका इन्वेस्टमेंट गाइड होगा उससे आप मिलो और आपकी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर लो। आपके जितना भी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में आता है, जितना भी अर्निंग आता है, उसमें से एक हिस्सा आप म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म मिनिमम 10 ईयर्स के टाइम स्लैब में डालना शुरू कर दो। ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। लंबी चौड़ी अगर आप उसका ड्यूरेशन रखते हो तो लंबा चौड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। देन मेरा पसंदीदा एक आता है जो डायरेक्ट इक्विटी हम उसको बोलते हैं, यानी डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द शेयर मार्केट। ये बहुत सारे लोग इसमें फंस गए हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं बट रिटर्न नहीं आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है। बट इसमें एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बोल देता हूँ क्या करना है
इसमें एक टाइप होता है जो स्विंग ट्रेडिंग हम उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको पता होगा। बट स्विंग नॉट इन द टर्म्स ऑफ 2-3 days और 1 week, कीप इट होल्ड फॉर दी 1x अमाउंट। x अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं मेरा 10 रुपये बैंक में म्यूचुअल फंड पे कहीं पर रखता हूँ तो मुझे महीने का कितना मिलेगा? ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा 1% मिलेगा, बिकॉज कोई भी म्यूचुअल फंड 12% 15% से ऊपर ईयरली रिटर्न नहीं देता है। अगर आप कंसिस्टेंटली 10-12 साल की अगर ग्रोथ देखो तो कोई साल 25% दे देगा, कोई साल 80% देगा। अगर उसका एग्रीगेट करो तो 12 से 15-18% मैक्सिमम चल रहा है। तो अगर आप 1% पकड़ के चलो और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी 50 इज द बेस्ट ऑप्शन, और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 तारीख को, मतलब 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो दिन को पूरा टैक्सेस कट के, ब्रोकर फीस कट के आपके हाथ में 1% पर मंथ के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो गया, यानी 1% आपका बैंक दे रहा है, उसमें आपको 5% हो गया, 7% हो गया, 8% हो गया, इतना रेवेन्यू अगर आपको जनरेट हो गया तो आपको वो स्टॉक में से एग्जिट करना है। इट इज़ अ सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर्मूला फॉर यू, और आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बिकॉज इट मेक्स अ सेंस कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो, एक तो पहली बात तो सेफ है, और सेकंड थिंग आपका जो रिटर्न है वो बैंक से ज़्यादा है। आप साल भर में 40% भी शेयर मार्केट से निकालो और ये रिकरिंग बेसिस पे अगर निकालते रहो तो आपका 1 लाख रुपए जो है आपका 5 से 10 साल में तकरीबन ये 50 लाख रुपए की रेंज में आराम से पहुंच सकता है। बट आपको इसमें रिकरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब एक उतना आ गया, चलो बाद में इन्वेस्ट करो, चलो बाद में इन्वेस्ट करो, और जो अगर नहीं दे पा रहा है रिटर्न तो उसको आपको होल्ड करना है, बिकॉज देयर आर मेन रीजंस बिहाइंड इट। आप अगर उसको होल्ड नहीं करते हो तो उसका अगर लॉस में आता है, मार्केट डाउन हो जाता है, कुछ भी हो गया, 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया, तो आपको समझना जरूरी है कि उसको होल्ड करना है आपको जब तक उसका रेवेन्यू फिर से आपके परचेस प्राइस पे ना आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें के ऊपर भी हम अलग से बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं, मेरा पसंदीदा टॉपिक है, तो आप इसके बारे में भी हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बाद में एक हमारे पूर्वों से चला आ रहा है एक टॉपिक है जिसमें हम प्रॉपर्टी रेंटिंग बोलते हैं, मतलब कोई भी आप प्लॉट ले लो, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करो और रेंट पे दे दो, कोई भी कमर्शियल प्लेस ले लो, रेसिडेंशियल प्लेस ले लो और उसको आप रेंट पे दे दो, रेंट का इनकम आपको आना शुरू हो जाएगा और आपका प्रॉपर्टी का असेट भी बन जाएगा। ये भी आप एक कर सकते हो। अगेन इसके ऊपर भी 2 लोगों के ये है ओपिनियंस है, जिसमें फर्स्ट ओपिनियन है जो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी जी बोलते हैं कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करो जो आपको रिटर्न्स ना दे, इन टर्म्स ऑफ असेट, इन टर्म्स ऑफ लैंड, प्लॉट, फ्लैट, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज ये आपको कुछ रिटर्न नहीं देंगे। बट कहीं ना कहीं एक अलग मानने वाले भी लोग होते हैं कि अगर मैं असेट में या फिर लैंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो 2 चीज़ें होगी, एक तो वो असेट बन जाएगी, सेकंड थिंग अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस के लिए कोलैटरल बन जाएगा जो किसी और चीज़ों में नहीं बनेगा, या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने कुछ ऐसा ले लिया तो उसके ऊपर से आपको कर्जा मिल जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपका उसका अप्रिसिएशन, लैंड अप्रिसिएशन वैल्यूज में मिलता रहेगा, उसका रेंट भी मिलता रहेगा, और वो अमाउंट को आप अगेन लीन कर सकते हो, ओडी कर सकते हो, सीसी ले सकते हो और उसके ऊपर से अलग बिजनेस बना सकते हो। तो ऐसे 2 ओपिनियन से आप सोच सकते हो आपको किस में जाना है। बाद में आता है अपना गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड बॉन्ड्स। इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड बॉन्ड्स इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज ये कभी भी लिक्विडेट हो जाते हैं, लीगल है लिक्विडेट करना, और जो प्राइस बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाता है, कैरेट वाला झंझट नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। काइंड ऑफ जैसे एफडी होता है वैसे एक इंडियन गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसका वैल्यूज भी आपका रेगुलरली बढ़ता रहेगा, वो भी आप खरीद सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। बाद में अगर एक अगेन जो फेमस स्कीम है जिसको हम पोस्ट ऑफिस का स्कीम बोलते हैं, वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 से 5%, 4% की रेंज में ईयरली रिटर्न मिलता है रिकरिंग बेनिफिट का, तो वो आप कर सकते हो अगर आप अभी प्लान कर रहे हो फॉर दिस टेक ऑफ 20 ईयर्स लेटर और 15 ईयर लेटर, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास में कि आपको पोस्ट ऑफिस का आप स्कीम लेके रख सकते हो। इसके बाद में जो आता है मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी भी है और ये मैंने खुद में भी बहुत समय इसका अनुभव किया है, एक्सपीरियंस करा है। आपके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है।
इंश्योरेंस पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक तो आपका मनी बैक पॉलिसी होगा और दूसरा जो होगा वो टर्म पॉलिसी होगा। मनी बैक यानी पैसे दे दो, आप जिंदा हो तब तक पैसे ले लो वापस, जितना भी बेनिफिट लग रहा है उसके साथ में पकड़ के आप उसके पैसे वापस ले लो 5 साल के 10 साल के बाद। और दूसरा जो होता है वो टर्म होता है, मतलब वही अब लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी आपको इंश्योरेंस में। इससे सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आपको जिंदा रहते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आने देगी। इट मेक आपको इजी करेगा वो पूरा जर्नी जो आपको हॉस्पिटल में जाएगा। एंड आई फेस वेरी मच टाइम, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और मनी बैक इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में जो आता है, अगेन इट रिलेट टू द शेयर मार्केट बट इट इज़ द लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम बात करेंगे एक टाइप का इक्विटी डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। आप कभी भी सोचो इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो चीज़ें करो, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास महीने के 5,000 रुपये, महीने के 1,000 रुपये, 500 रुपये भी होंगे आपके पास महीने में बचते हो। निफ्टी 50 का एक स्टॉक लेके रहने दो, दूसरे महीने में और एक स्टॉक लेके उसको भी रहने दो, जो बढ़ रहा है जो अच्छी रेट में मिल रहा है उसको लेके और रहने दो और छोड़ दो उसको, मतलब उसको आपको हाथ नहीं लगाना है बाद में। जो भी आपको ले लिया है आपने उसको छोड़ दो, 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ दो। इसमें 2-3 चीज़ें होगी, हर 1-2 साल के बाद में जो बड़ी कंपनीज है वो बोनस डिक्लेयर करती है, मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 और मिल जाएंगे। अगर आपका परचेस वैल्यू 100 रुपये होगा तो ऑटोमेटिकली 300 रुपये मिल जाएगा 3 शेयर के बाद में। अगर आपने 2011 में इन्फोसिस का शेयर अगर 100 रुपये में खरीदा है तो 2021 में वो शेयर तकरीबन 1200-1400 में बिका है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसका डिविडेंड मिलता है वो अलग से होता है, जिसमें प्रॉफिट एवरी क्वार्टरली होता है, उसका डिविडेंड आपको मिलता रहता है 1 साल के बाद में। और ये इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे आपका ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाएगा और आप एक वेल्दियर पर्सन हो सकते हो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। बिकॉज जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यानी वॉरेन बफेट से लेके तो हमारे जो अभी इंडिया में है झुनझुनवाला सर थे, वहाँ तक जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे, दे बिलीव ऑन द होल्ड ऑफ द स्टॉक। ऐसे कितने बड़े नाम हैं जो डे का डे ट्रेड करते हैं, आज उठा के कल बेच दिया, ऐसे लोग, ऐसे कितने नाम हैं जो आपको पता है, मुझे बोल देना। आप अगर शेयर मार्केट में नहीं हो तो शेयर मार्केट में होने वालों को ठीक है यार, वो रोज सुबह आके हमें कुछ बताने वाले हैं, ये स्टॉक अच्छा है वो स्टॉक अच्छा है, वो लोग छोड़ के ऐसे कितने वेल्दीएस्ट इन्वेस्टर अभी पूरी दुनिया में है जो लोग आज लेके कल बेचते हैं। आई डोंट थिंक सो कि 2 भी होंगे। तो आप ये थोड़ा सा वर्किंग कर लो, जो वॉरेन बफेट के लेवल में होंगे तो आप लेके आपको होल्ड करना है। बाद में आपका आता है यूलिप। ये थोड़ा सा कॉम्बो पैक है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि यूनिट लिंक प्लान। आपका यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है आपका। अगर आप नहीं होते तो आपका एक मोर्टेलिटी बेनिफिट जो होता है वो आपको इसके ऊपर मिल जाता है, आपकी लाइफ इंश्योर्ड हो जाती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और ये आपको एक 10 साल के, 5 साल के, 15 साल के, 20 साल के रेंज के लिए यूनिक प्लान्स में बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, चलो यार सब कुछ तो समझ लिया, अब मेरा चल रहा है एज, अगर मैं मानूँ कि आपका एज चल रहा है 20, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 40, सब कुछ चीज़ें ठीक है। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या फिर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ, कोई भी चीज़ होने दो, मेरा फाइनेंशियल रिटायरमेंट या मैं बोलूँगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान मैं कैसे कर पाऊँगा या मैं कब रिटायर हो सकता हूँ। इन केस अगर आपका आज का खर्चा अगर महीने का 25,000 रुपये महीने का होगा, अगर आप आपकी एज के 30s में हो और आपका 25,000 रुपये महीने का खर्चा है और आपकी सैलरी, आपका इनकम तकरीबन 35,000-50,000 के रेंज में होगा, तो आप आपकी लाइफ में कब रिटायर हो सकते हो, आपको कब होना है। 40 में रिटायर हो गए तो 10 साल आपको घूमने फिरने को मिलेगा। बिकॉज मुझे नहीं पता आने वाला जो जनरेशन है वो 50-60 के बाद में कितना टिक पाएगा। बिकॉज लास्ट जनरेशन हैविंग एन वेरी गुड फूड,
जो अभी का जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोरोना विरोना जैसे लोग आ रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता कि लोगों को कितना रहने देंगे दुनिया में। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर लाइफ कि मुझे 40 या 35 में रिटायर होना है। आपको दुनिया घूमनी है, आपको आपके पूरे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, आपकी बकेट लिस्ट होगी। तो आपको प्लान करना होगा कि 10 साल में 25,000 आज लग रहा है, तो 6% 7% इन्फ्लेशन से आफ्टर व्हेन आई रीच द 40 यानी 10 years आफ्टर, व्हाट विल बी द मंथली एक्सपेक्टेशंस और द एक्सपेंसेस फॉर माई होम। अगर अभी 25 लग रहा है तो 10 साल के बाद भी आपको 40,000 रुपये लगेगा। बट 40,000 रुपये आपके घर में 10 साल के बाद में आने का प्रोविजन आपके हाथ में है क्या? ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने रेगुलरली आता रहेगा, और वो 99% लोग नहीं कर पाते, नहीं रिटायर हो पाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अर्लीस्ट रिटायरमेंट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आई वांट अर्ली रिटायरमेंट। We'll make a separate detailed video on the early retirement planning. स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करेंगे, मेंटर भी करेंगे, और आपका रिटायरमेंट हम प्लान करेंगे बिफोर वॉट एवर द 5 years 10 years यू रिक्वायर्ड। कितना पैसा लगेगा इन द रियल टाइम सिचुएशंस की, ये चीज़ें हैं, ये प्लान से इतना पैसा यहाँ पे डालेगा तो ये रिटर्न्स आ सकता है, इसमें से आपको इतना मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें के ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे जो रियल टाइम होगी। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे, बहुत सारा कंटेंट बन रहा है आपके लिए रेगुलर बेसिस पे, तो उसको आपके तक पहले पहुंचाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। और सबसे लास्ट थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी लोग आपके जैसे होंगे, जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन की नीड होगी, उनको शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। थैंक यू।